ओम श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिन्ये नमः। ओम सहस्रारे कर्णिकारे रक्तपद्मे स्थितिं गुरुं द्विजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेतसूर्यो संप्रभम् ओंकारे आमकारे ओंकारे ह्रींकारे होंकार मध्ये सोहम देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपं हंस सोहंसं ज्योतिर्मयम् ओं महाविद्या श्री गुरुदेवं नमामितम्। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा शक्ति महात्मा। दुर्गा सप्तशती हमारे महागुरु मार्कंडेय जी ने रचना की है। सप्तशती का अर्थ होता है शरीर के 7 चक्रों का वर्णन। सप्त का अर्थ होता है 7 चक्रों का वर्णन। सती का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा जब हम सप्तशती का पाठ अनुष्ठान करते हैं तो हमारे शरीर में 7 चक्र जागृत होने लगते हैं। इस ग्रंथ में महागुरु मार्कंडेय जी ने माता दुर्गा, माँ काली, माँ तारा सभी शक्तियों का समावेश किया हुआ है। प्रथम चक्र हमारा मूलाधार जिसके स्वामी गणेश जी हैं। दूसरा चक्र हमारा मणिपूरक जिसके स्वामी ब्रह्मा जी और सावित्री जी हैं। तीसरा चक्र हमारा स्वाधिष्ठान जिसके स्वामी विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। चौथा चक्र हमारा अनाहत चक्र जिसके स्वामी शंकर जी और माता पार्वती जी हैं। पंचम चक्र हमारा विशुद्ध चक्र जहाँ के स्वामी माता सरस्वती जिन्हें वाग देवता भी कहा जाता है। अब छठवां चक्र हमारा त्रिकुटी कहें या आज्ञा चक्र जहाँ हमारे मन का राज्य है, जो हमारे सभी इंद्रियों का हेडक्वार्टर है। इसी चक्र के द्वारा हमारे शरीर की सभी इंद्रियां कार्य करती हैं। इस चक्र को जागृत करके यदि इसे हम शून्य कर देते हैं तो हमारी सभी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं। इसके ऊपर आता है भ्रकुटी। भ्रकुटी अर्थात भक्ति चक्र। आंखों के नीचे आंखों तक जितने भी हमारे चक्र हैं ये हमारे शक्ति चक्र होते हैं। इन चक्रों से हमें शक्ति और सिद्धि मिलती है। लेकिन जब हम आंखों के ऊपर ब्रह्मांड के प्रथम चक्र पे जब हम पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं भक्ति चक्र। भक्ति चक्र अर्थात भक्ति। भक्ति पर माता दुर्गा का निवास है। यहां से ब्रह्मांड शुरू हो जाते हैं। इसके नीचे का 6 चक्र पिंड का भाग होता है। उसके ऊपर 6 चक्र हैं जो ब्रह्मांड का भाग है। भ्रकुटी ब्रह्मांड का प्रथम चक्र है जिसे भक्ति चक्र भी कहा जाता है। संतों ने कहा है ध्यान, धारणा और समाधि। ये तीनों चक्र भक्ति चक्र के अंतर्गत आते हैं।
छठवें चक्र पर मन शांत होने पर ध्यान लग जाता है। ध्यान लग जाने पर हमें दिव्य ज्योत के दर्शन होते हैं, अर्थात हम धारणा शक्ति, आध्या शक्ति माता दुर्गा के दिव्य ज्योत का अनुभव करते हैं। और भक्ति बढ़ने पर हम पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड के प्रथम चक्र जिसे भक्ति चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। तब हम शून्य अवस्था में चले जाते हैं। जब हमारा शरीर शून्य हो जाता है, माता दुर्गा की भक्ति करते करते जब हम सारे पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं, तो माता दुर्गा की दया से हमें सहस्त्रार चक्र में जाने की अनुमति मिल जाती है। तब हमारा समाधि अवस्था आ जाती है, जिसे कहा गया है महाशून्य। इस चक्र पर समाधि अवस्था में एक जगह बैठकर 11 साल बैठकर योगी संत लोग तपस्या करते हैं, तब आगे जाने का मार्ग मिलता है। तब हम सतलोक पहुंचते हैं और पूर्ण संत या पूर्ण गुरु का दर्जा प्राप्त करते हैं। संत बनने की 8 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था साधक। साधक का अर्थ होता है जब हम कुंडलनी शक्ति को जागृत, कुंडलनी शक्ति की 2 पंखुड़ी हमारी जागृत हो जाती है, हमारा 1.25 घंटे का बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास हो जाता है, तो हम साधक बन जाते हैं। जब हम साधना में लग जाते हैं तो हम साधक कहलाते हैं। दूसरी अवस्था आती है ऋषि। ऋषि के बाद तीसरी अवस्था आती है मुनि। मुनि के बाद चौथी अवस्था आता है महर्षि। महर्षि के बाद में 5वां अवस्था आता है ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि के बाद 6वां अवस्था आता है हंस। हंस के बाद 7वां अवस्था आता है परमहंस। अब परमहंस के बाद 8वीं अवस्था आता है संत। भाई अभी पहले हमने 8 चक्रों का वर्णन किया है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस चक्र पे जाएंगे वही अवस्था आती है। प्रथम चक्र पे साधक की अवस्था हो जाती है, दूसरे चक्र पे ऋषि की अवस्था आ जाती है, तीसरे चक्र पे मुनि की अवस्था आ जाती है, चौथे चक्र पे महर्षि की अवस्था आ जाती है, 5वें चक्र पे ब्रह्मर्षि की अवस्था आ जाती है, 6वें चक्र पे हंस की अवस्था आ जाती है, 7वें चक्र पे परमहंस अवस्था आ जाती है और 8वें चक्र पे पूर्ण संत की अवस्था आ जाती है। क्योंकि 8वें चक्र पे हम पूर्ण समाधि में पहुंच जाते हैं और हमारी अवस्था जो है संत की आ जाती है। संत बनने की 8 अवस्थाएं होती हैं। ये सारी अवस्था हमारे चक्रों के साथ जो साधक जिन चक्रों तक पहुंचे वो अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। आज कलयुग में इन चक्रों को जागृत करने की क्रिया दुर्लभ है और जटिल भी है। इसलिए महागुरु मार्कंडेय जी ने शिव जी की तपस्या करके उनसे कहा, हे प्रभु, कलयुग के मनुष्य बहुत ही अल्प आयु के होंगे और वो अष्टांग योग इतना कठिन है कि उनको करना तो दूर इनकी क्रिया भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सरल भक्ति करके जीवों का उद्धार हो सके और वो अपने शरीर की रचना को समझ सके। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मार्कंडेय, मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ, जिस ग्रंथ का नाम होगा दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का अर्थ है दुर्गति का नाश करने वाली, अर्थात
सात चक्रों को जागृत करने वाली सती, सती अर्थात आत्मा। सती का अर्थ होता है आत्मा। जो आत्मा सत्य मार्ग पर चलकर दुर्गा माता के भक्ति करता है वह आत्मा सती कहलाता है। भाई, सती का अर्थ जीवित मरने की क्रिया है। गुरु नानक जी ने लिखा है, जीवित मरिए भवजल तरिए। पहले हमारे समाज में एक कुप्रथा का चलन था, सती प्रथा। पहले के ऋषि मुनि देव भाषा का प्रयोग किया करते थे, अर्थात संस्कृत को देव भाषा कहा गया है। उन्होंने परमात्मा को आत्मा के पति नाम से संबोधन किया, स्वामी नाम से संबोधन किया और लोगों को कहा अपने पति या स्वामी के साथ सती हो जाओ। पर कुछ मूढ़ लोगों ने इसे समझ नहीं सके और वो सती प्रथा बना दिए कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो स्त्री को भी उसके साथ चिता में जलाकर मार देते थे और कहते थे वो स्त्री अपने पति के साथ सती हो गई। और जितनी स्त्रियां चिता में जिंदा जलाई गई वो माता दुर्गा से प्रार्थना करने लगी, हे माता, हमारा क्या कसूर है, हमें जबरदस्ती जिंदा जलाया गया। इससे माता प्रसन्न होकर कहा, हे मेरी सच्ची आत्माओं, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से तुम मेरी जोगनी कहलाओगी और मेरे ही नामों से तुम्हें जाना जाएगा। मैं तुम्हें अपना नाम देती हूँ। आपका कार्य होगा, मेरे जितने भी भक्त होंगे जो मेरी पूजा करते हैं उनकी रक्षा और मार्ग दिखाने की कार्य सौंपती हूँ। सभी जोगनियों में मेरे 64 जोगनी मुख्य होंगी। इस प्रकार से जब तुम शुभ कार्य करके जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगी तब मैं तुम्हें मोक्ष गति प्रदान करती रहूंगी। जो हमारा 7वां चक्र है जहाँ माता दुर्गा का निवास है वह ब्रह्मांड में है, वो निराकार है। निराकार का अर्थ होता है निर्विकार, निर्विकार का अर्थ होता है विकार रहित, जिसके अंदर कोई विकार न हो, जो शून्य हो। इसलिए कहा गुरु को निर्विकार, निराकार, निर्वाण रूपम कहा गया। भाई, जब तक हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक माता दुर्गा की भक्ति साकार रूप में भक्ति, सेवा, स्तोत्र अर्थात संगीत करना चाहिए। ऐसे भक्ति करके माँ दुर्गा ज्योत स्वरूपा माता को प्रसन्न करना चाहिए। जो लोग माता दुर्गा की भक्ति करते हैं उनकी सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति देखकर माता की जोगनी शक्ति वहां उपस्थित हो जाती हैं और वह साधक के शरीर में प्रवेश करके उनको मार्गदर्शन करने लगती हैं। कुछ दिन तक उनके साथ अच्छा चलता है। अब जब जोगनी शक्ति आती है तो उनसे कहती हैं आप गुरु बनाओ। अब गुरु के तलाश में भटकते हैं और वो किसी ओझा गुनिया के पास या किसी कथावाचक बाबा के पास चले जाते हैं बिना सोचे समझे और जाकर उनको गुरु बना लेते हैं। जो ओझा गुनिया के पास गया वो उन्हें भ्रम में डाल देते हैं और उन्हें भूत प्रेत भगाने की कला सिखा देते हैं। और जो किसी कथावाचक के पास पहुंच जाते हैं
वो उन्हें सिद्ध कुंज का स्त्रोत का जाप बता देते हैं, नवार्ण मंत्र का जाप बता देते हैं, आप नवार्ण मंत्र जपिए और पैसा कमाने में लिप्त कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम दिव्य ज्ञान की साधना कर रहे हैं। जब ऐसे साधक जाकर पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं तो जोगनी शक्ति उनसे नाराज होकर साधक के शरीर को छोड़कर चली जाती हैं और उस शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं और उस साधक का घर का पूरा सर्वनाश कर देते हैं। माता दुर्गा का जो भी भक्ति करते हैं, सावधान हो जाओ, पहले अपने आप को समझो। हम पराशक्ति का साधना कर रहे हैं और पराशक्ति का जो साधना करते हैं उनको हमने पहले ही बताया था। पराशक्ति का अर्थ शून्य, निराकार। वैसा ही योगी की आवश्यकता, वैसे ही योगी गुरु की आवश्यकता होती है। जो योगी अपने आप को जान लिया अर्थात आत्मज्ञान, जब तक हम अपने ब्रह्म तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम पार ब्रह्म तत्व को कैसे जान सकेंगे। अर्थात जो आत्मा माता दुर्गा शक्ति में विलीन हो, हमें ऐसा गुरु चाहिए, तब हमारा भक्ति पूरा होगा। अब हम सप्तशती की साधना कैसे करें भाई? सप्तशती का पाठ करने मात्र से हमारे शरीर के सातों चक्र जागृत होने लगते हैं और इस शरीर में यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती है। जैसे क्रियाएं शुरू होने लगती है, हमारे शरीर में अनुभव होने लगते हैं। जो क्रिया योगी के शरीर में अष्टांग योग के द्वारा जागृत होती है, जो क्रिया साधक के शरीर में नाम जप से जागृत होती है, वही क्रिया साधक के शरीर में होने लगती है। जैसे कुछ अनुभव यहाँ पर बताते हैं। रीढ़ की हड्डी में भयानक दर्द होना, शरीर में झटका लगना, हृदय चक्र पर तरह तरह के दृश्य दिखाई देना। कुछ साधक इससे डर जाते हैं। उनको लगता है कि भूत प्रेत आ गए हमें डराने के लिए, पर ऐसा नहीं होता। इस दृश्य दिखाई देने का अर्थ होता है कि हमारी सभी चक्र की शक्ति जागृत हो रही है। यह दृश्य यदि भयानक दृश्य दिखाई देते हैं तो साधक को समझ लेना चाहिए कि हमारा मन शक्ति अभी शुद्ध नहीं हुआ है। हमारा मन अभी गलत विचार, गलत भावना ज्यादा प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए भयानक दृश्य आते हैं। और जिन साधकों का मन निर्मल हो जाता है उन्हें सरल दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे माता का स्वरूप दिखाई देते हैं, जोगनी का माता जोगनी का स्वरूप दिखाई देते हैं, बाबा महादेव का स्वरूप दिखाई देते हैं। तो ऐसे दृश्य उन्हें दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के निचले चक्रों पे हमें कोई किसी ज्योत का दर्शन अनुभव नहीं होता। उसके आगे का आज्ञा चक्र पर बिंदु जागरण हो जाता है। मतलब माई के जो निराकार स्वरूप निरंजन ज्योत के दर्शन होने लगते हैं। यह क्रिया हमारे बाईं आंख से दिखाई देता है, बायां बिंदु कहते हैं। और जब भक्ति करते करते जब हमारा दाहिना बिंदु जागृत हो जाता है तब यहाँ पर ध्यान की क्रिया शुरू हो जाती है। बायां बिंदु का अर्थ होता है शक्ति और दाहिना बिंदु का अर्थ होता है ज्ञान। इसलिए कहा जाता है बायां प्रकाश इष्ट गुरु का होता है और दाहिना प्रकाश महागुरु का होता है। ध्यान की अवस्था में कोई जप नहीं किया जाता।
जो हमारे मस्तिष्क में जो बिंदु उभरता है, उसी बिंदु का ध्यान करते करते उस बिंदु को आंखों के पीछे आज्ञा चक्र पर एकाग्र कर लेते हैं। जब तक हमारा बिंदु भागेगा तब तक मन भी भागते रहेगा। जब बिंदु आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाएगा तब मन भी एकाग्र हो जाता है और वहां हमें अपने पार ब्रह्म गुरु देहधारी नारायण के दर्शन होते हैं और उनसे बातें होने लगती है। फिर गुरु से मुख से बातें करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इस ग्रंथ की रचना करते करते मार्कंडेय जी इतना भावुक हो गए कि माता दुर्गा के ध्यान में उनके आंखों से झरना बहने लगते हैं। भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती वहां उपस्थित हो गई। तब उन्होंने मार्कंडेय जी से कहा, आप एक ऐसे स्तोत्र की रचना कीजिए उसमें ब्रह्मांड और पिंड सभी शक्तियों का समावेश हो, जो स्वतः सिद्ध हो, जिस स्तोत्र का एक बार भी पाठ करने से स्वतः ही फल प्राप्त हो जाए। माता का आग्रह सुनकर बाबा महादेव ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का महात्मा मार्कंडेय जी और माता पार्वती को बताते हैं। हे देवी, जो भी साधक सच्चे दिल से मन को स्वच्छ करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उस साधक को ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। इस स्तोत्र का पाठ और अनुष्ठान करने से जीव की मुक्ति और भुक्ति प्राप्त हो जाती है। सिद्ध कुंजिका ब्रह्मांड का सबसे प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है और इस स्रोत में एक कुंजी लगा दिए, मतलब चाबी, और वो चाबी मार्कंडेय जी को सौंप दिए। कुंजिका में भगवान शिव ने कहा है कि अभक्ते नैव दातव्यम गोप्तम रक्ष पार्वती, कि हे पार्वती, ये अभक्त जनों को नहीं बताना चाहिए। भक्त का अर्थ होता है जो भक्ति चक्र का दर्शन कर चुका हो, जिसका मन स्वच्छ हो चुका हो। अभक्त का अर्थ होता है गंदा मन। जब तक हमारे मन में विकार है तब तक अपने आप को भक्त नहीं समझना चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। कुंजिका की चाबी या तो माँ भगवती इष्ट गुरु बनकर स्वयं प्रदान करे या महागुरु के द्वारा ही संभव है। सिद्ध कुंजिका का पाठ महागुरु द्वारा दीक्षा लेकर ही करनी चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा सीधा पाठ जप हवन इत्यादि करने से 64 योगिनी 52 भैरव जागृत हो जाते हैं और जब उनकी स्थिति देखते हैं तब साधक को श्राप देकर चले जाते हैं और वह जीव घोर नरक का अपराधी बन जाता है। इसलिए भाई, सप्तशती को समझे बिना, महागुरु से दीक्षा लिए बिना कुंजिका का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। नवार्ण मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। नवार्ण मंत्र से पहले गुरु मंत्र का जाप करके अपने शरीर की रचना को समझना अति आवश्यक है। जब साधक के सभी चक्र जागृत रहते हैं तब इस मंत्र का ऊर्जा उन चक्रों में एकत्रित हो जाती है। इस मंत्र में प्रचंड ऊर्जा है जो बिना महागुरु के इसका जाप करते हैं उसमें 99% लोग अपना विनाश खुद ही कर लेते हैं। इसलिए नवार्ण मंत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का किसी को भी कहने से नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं यूट्यूब पे लोग पैसा कमाने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप कर लीजिए, ऐसा सिद्धि मिल जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा। नवार्ण मंत्र का 1.25 लाख जप कर लीजिए, जाप सिद्ध हो जाएगा।
ऐसे ऐसे लोग जो हैं नए नए साधक को, बच्चे को भरमा देते हैं, और लोग उनके कहने पे वो जप शुरू कर देते हैं। और जप शुरू करने का अर्थ होता है उन्हें फल तो कुछ प्राप्त होता नहीं, उल्टा उन्हें दंड भोगना पड़ता है। नवार्ण मंत्र का अगर थोड़ा भी अगर उसका उल्टा जप हुआ तो वहां पे 64 योगनियां प्रकट होके और उस साधक को श्राप दे देती हैं, उसका घर विनाश की तरफ चला जाता है। इसलिए भाई बिना गुरु के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में एक चाबी लगी हुई है, उसकी चाबी जो है वो महागुरुओं के पास होती है, जो माता दुर्गा पराशक्ति भक्ति चक्र में जो पहुंच चुके हैं वो जानते हैं उसका उत्कीलन कैसे होता है, क्योंकि बाबा महादेव ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। तो भाई किसी के कहने पे आप नवार्ण मंत्र का जाप ना करें। माता दुर्गा का जैसे नवरात्रि में आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, आप भक्ति करिए, माता का स्तोत्र पढ़िए, संगीत करिए, माता का कलश स्थापित कीजिए, माता के सामने रोइए। जिस साधक के आंखों में आंसू होता है उससे बड़ा भक्ति कुछ भी नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड का यदि हम प्रसाद भोग सब कुछ बनाते हैं तो भी कुछ भी उसके बराबर नहीं होता भाई। जिस साधक के आंखों में आंसू रहता, आंसू आ जाते हैं, आंसू का अर्थ होता है 5वां 6वां अवस्था साधक की आ जाती है। इसीलिए बाबा रामकृष्ण बताते हैं कि सिद्धों का 5 प्रकार के सिद्ध होते हैं। स्वप्न सिद्ध भी होते हैं, अश्रु सिद्ध होते हैं। सिर्फ जो माता के लिए रोते हैं वो रोते रोते ही सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम सिद्ध बन चुके हैं। इसलिए भाई महागुरु की आवश्यकता होती है। कहा गया है जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। 10 पाचा नहीं, 1000 गुरु भी आपको करना पड़े तो भी आप पीछे मत हटिए। पहले समझिए तब उसके बाद फिर उनको गुरु बनाइए। एक बार दीक्षा लीजिए, बार बार नहीं। जो भी अभी मार्केट में हम जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं उसको 10 बार टटोलते हैं, लेकिन गुरु बनाने के लिए जाते हैं तो उसको टटोलते नहीं हैं। बस हमने कथा सुन लिया, उससे हम प्रभावित हो गए। किसी ने हमको गीता सुना दिया, हम प्रभावित हो गए। किसी ने ग्रंथ सुना दिया, हम प्रभावित हो गए, लेकिन उसके महात्मा को हमने नहीं समझा। और नहीं समझने का अर्थ है कि हम यहाँ बार बार गोता खाते रहते हैं और अपने ही कर्मों का दंड जो है स्वयं भुगतते रहते हैं। क्योंकि यहाँ विधान बना हुआ है, जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें ही भोगना होगा, हमें ही काटना है, कोई माप नहीं होता है। जब हम दुर्गा शक्ति के पास पहुंचते हैं तभी दुर्गति का नाश होता है, क्योंकि माता दुर्गा ही एक ऐसी शक्ति है जो दुर्गति का नाश करती है और वो हमारे शरीर का 7वां चक्र है। इसलिए भाई सरल भक्ति करिए, माता दुर्गा का साधना करिए, लेकिन अपने शरीर के चक्रों को समझना अति आवश्यक है। महागुरु से दीक्षा लेकर गुरु मंत्र का जाप कीजिए, माता का पाठ कीजिए, माता को अपना इष्ट गुरु बनाइए। इष्ट गुरु जब बना के आप भक्ति करते हैं, कुछ ही दिनों में कलयुग में मात्र 7 साल की भक्ति है। 7 साल में आप सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन मरने के लिए तैयार हो जाइए। जय माता दी, जय माँ काली, जय बाबा महागुरु सचल विश्वनाथ।